नमस्ते दोस्तों। पिछले के वीडियो में मैंने 2017 दिसंबर CSR नेट फॉर लाइफ साइंस के 15 एप्टीट्यूड क्वेश्चन पार्ट ए के देखे थे। ये क्वेश्चन का पैटर्न होता है 20 क्वेश्चन पार्ट ए में से 50 क्वेश्चन रहता है पार्ट बी का और 75 क्वेश्चन रहता है पार्ट सी का, जिसमें से आपको पार्ट ए में से 20 में से 15 करने होते हैं, 50 में से 35 करने होते हैं, 75 में से 15 करने होते हैं, नहीं 25 करने होते हैं 75 में से। टोटल आपका 25, 35, 15 कितने हो गए? 25, 5, 30, 10, 40, 10, 25, 5, 30, 10, 40, 40, 30, 70, 5, 75 क्वेश्चन टोटल करने होते हैं और सभी का आपका ऐड करके 200 नंबर बनता है, क्योंकि पार्ट ए पार्ट बी 2 नंबर का होता है, पार्ट सी जो होता है वो 4 नंबर का होता है। और ये आपका फ्रंट पेज रहता है पत्रिका में और ये सब चीज़ें आपकी लिखी रहती हैं। ठीक है, चलिए तो हम पिछले जो 15 क्वेश्चन कर चुके थे पार्ट ए का, तो हम उससे आगे का क्वेश्चन करेंगे। तो 15 क्वेश्चन यहाँ तक कर लिए थे। अब 16वां क्वेश्चन ये है। 16वां क्वेश्चन ये है कि ए है वो n कॉपी ऑफ बुक खरीदता है 20% डिस्काउंट में। बी जो है वही बुक जो है उतना ही बुक, बी गेट्स सेम बुक एट 30% डिस्काउंट। ठीक है, तो फिर पूछ रहा है कि minimum value of n for which B can buy one extra copy of the book spending the same amount as A। मतलब बराबर पैसा दोनों ही खर्च करता है। ठीक है, लेकिन B जो है एक एक्स्ट्रा कॉपी खरीद लेता उतने ही पैसे में। ठीक है, तो वो जो एक मिनिमम वैल्यू जो बोल रहा है ना n, तो मिनिमम प्राइस क्या है एक किताब की, वो आपका फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। तो हम देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये जो है मान के चलिए प्राइस जो है आपकी x है एक पुस्तक की। टोटल प्राइस x मान लेते हैं। तो ये जो है कितना का लिया, x का 20% डिस्काउंट, तो मतलब इसका 80x/100। ठीक है, इसी प्रकार B 30% डिस्काउंट लिया तो 70x/100। ये इनकी प्राइस थी और इतने में ही इसने n नंबर कॉपी खरीदा और ये n+1 खरीदा। ठीक है, तो टोटल अमाउंट कितना ही खर्च किया, ये तो एक किताब के लिए, चूँकि n नंबर ऑफ कॉपीज़ के लिए कितना होगा तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे। n a मल्टीप्लाई 80x/100। ठीक है, उसी प्रकार b के लिए b ने कितना, चूँकि NB जो है वो जो अमाउंट किया NA से एक ज़्यादा, इंटू 70x/100। ये प्राइस जो है ये बराबर है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये NA है, इसको सॉल्व करके देखिए x कट गया, 100 कट गया,
जीरो जीरो कट गया, चूँकि यहाँ पे 80 है, ये जीरो जीरो कट गया, तो कितना हो गया, ये नीचे का 8NA है ये। अब ये बच गया 8NA इक्वल टू 7NA प्लस 7। ये स्मॉल है। तो अब 7 मतलब इधर साइड हम ले आएंगे तो हो जाएगा NA का वैल्यू आ गया आपका 7 रुपीज़। तो एक पुस्तक की कीमत 7। तो ये पहला जो ऑप्शन है आपका 7, ये आपका ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है वो आपका है, बोल रहा है कि एक बर्ड्स फ्लाई अलोंग द 3 साइड्स ऑफ द फील्ड in the shape of the equilateral triangle at the speed of this the average speed of the bird is। ये बोल रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल मतलब जिस ट्रायंगल का तीनों साइड्स या तीनों भुजा बराबर हो, उसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। उस पे ये क्या बोल रहा है कि बर्ड फ्लाई कर रहा है और उसका एवरेज स्पीड इन्होंने बताया कि 2 4 8 है, 2 4 और 8 किलोमीटर पर आवर है। तो बोला एवरेज स्पीड कितना है। तो एवरेज स्पीड के लिए हम क्या करेंगे, बेसिक जो फार्मूला होता है स्पीड का, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस टोटल कितनी है उसको ऐड करके, टाइम टोटल कितने इन्होंने लिया है उसको ऐड करके एवरेज स्पीड हम निकाल लेंगे। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस, मान के चलिए आप इसका इक्विलेटरल है और हमने ए मान लिया इसका एक साइड को, तो सारा ए ही होगा। तो टोटल ऐड कर दो तो 3A हो गया इनका डिस्टेंस, और टाइम चूँकि इनका स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम क्या होगा, ये डिस्टेंस है ए और इनका स्पीड है 2, तो इससे आप कैलकुलेट कर लेंगे तो टाइम निकल जाएगा। टाइम बराबर क्या होता है कि डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस ए है स्पीड 2 है, तो A/2 प्लस A/4 प्लस A/8। और जब आपको इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3A डिवाइड बाय 7/A मल्टीप्लाई, नीचे इसका 8 आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा 8, और A कैंसिल हो गया, 8 3 24/7 आंसर हो गया। पहला ऑप्शन आपका ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन पे जा देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि एवरेज स्टाफ का सैलरी जो था किसी कंपनी का वो 8,000 था, ठीक है। अब क्या किया इन्होंने, 2 न्यू गार्ड और न्यू मैनेजर, 2 स्टाफ इन्होंने बढ़ाया, एक गार्ड और एक मैनेजर। गार्ड का सैलरी 5,000 है और मैनेजर का सैलरी 20,000 है, ठीक है। फिर इन्होंने बोला कि करंट एवरेज सैलरी क्या होगी, नहीं ये नहीं पूछा, इन्होंने बोला ये एवरेज दे दिया। नया जो एवरेज, पहले जो 8,000 था 2 स्टाफ के बढ़ने से अब वो एवरेज हो गया 4,000 ज़्यादा हो गया गार्ड के सैलरी से। गार्ड का सैलरी 5,000 बताया, 4,000 बढ़ गया तो 9,000 हो गया।
तो 9,000 हो गया। पहले जो 8,000 था सैलरी, एवरेज सैलरी स्टाफ की, अब वो 9,000 हो गया। तो इन्होंने बोला कि अब ये निकालो व्हाट इज़ द करंट स्टाफ स्ट्रेंथ, अभी टोटल कितने स्टाफ हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। हम ये मान लेते हैं कि x जो है वो करेंट स्टाफ स्ट्रेंथ है। ठीक है, जब x करेंट स्टाफ स्ट्रेंथ है तब उनका एवरेज स्पीड कितना था, एवरेज सैलरी कितना था, वो था आपका 8,000 रुपीज़। ठीक है, अब इसमें 5,000 प्लस 20,000 जोड़ दीजिए। उसके बाद ये कितने के बराबर हो गया, 9,000 एवरेज सैलरी, 9,000 एवरेज सैलरी। और स्ट्रेंथ अब कितना हो गया पहले से, x+2। ठीक है ना, और आप इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल लीजिए। तो x जो आएगा वो आप देख सकते हैं कि 9,000 x प्लस 9 दूनी 18,000। ठीक है, ये 8,000 x है, तो 9,000 x में से एक 8,000 गया, तो ये तो 1,000 x बच गया। ठीक है, तो 1,000 x बराबर 5,000 और 20,000 25,000, और इधर है 18,000, 18 दूनी 7,000, तो 7,000, ये 3 तो कट ही गया, तो x बराबर 7 हो गया। पहले का जो स्टाफ का स्ट्रेंथ था 7 था। ठीक है, लेकिन अब 2 बढ़ गया, तो 7 + 2, तो अब कितना स्ट्रेंथ हो गया, 9। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने इसमें यही किया कि जो पहले मिलता था इनको सैलरी, उसमें हमने जो 2 नया हुआ उसको मैंने बराबर कर दिया 9,000 एवरेज स्पीड से, और अभी का जो स्ट्रेंथ था x+2, और दोनों को सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, अब हम आते हैं, एक ये क्वेश्चन है 19वां। ये बोल रहे हैं कि जो ए लॉन्ग, मतलब 100 मीटर लॉन्ग फेंस का मतलब होता है जो हम एक बाउंड्री देते हैं। मान लीजिए ये फील्ड का बाउंड्री हमें तैयार करना है, तो कई डिफरेंट प्रकार के बाउंड्री का फेंस बोलते हैं इसको, जैसे मैथिली में टाट, या बाउंड्री देना भी कह सकते हैं हिंदी में, घिरावा करना, तो ये बोल रहे हैं कि ये 100 मीटर लॉन्ग फेंस इन्होंने फिक्स किया है। ठीक है, किससे, वायर में से, स्टील के वायर से, उन्हें स्टील पोल वायर से इन्होंने मेस किया है स्टील के पोल को, और इन्होंने एक फेंस तैयार किया है। ठीक है, और उसमें जो है प्रत्येक पोल की जो वर्टिकल पोर्शन है वो 1 मीटर है, और टिल्ट पोर्शन जो है वो भी आपको 1 मीटर है। तो बोल रहा है कि व्हाट विल द एरिया ऑफ वायर मेस रिक्वायर्ड। तो जो वर्टिकल है वो आपका 100 मीटर पे मल्टीप्लाई 1 मीटर जो है इनकी पोर्शन है, तो 100 मीटर आपका वर्टिकल के लिए चाहिए, 100 मीटर टिल्ट के लिए चाहिए, क्योंकि प्रत्येक पोल के पास 1 मीटर वर्टिकल पोर्शन है और लंबाई उनकी 100 मीटर लॉन्ग फेंस हमें तैयार करना है। वह हमें 100 मीटर ये तैयार करनी है,
और हमें एक का पता है कि 1 मीटर का है, उस पर वायर का मेश करने में 1 में 1 लगेगा तो 100 वाले को 100 हो जाएगा। और जो वर्टिकल पोर्शन है उसमें टिल्ट पोर्शन है उसमें भी आपका 1 का 1 है, 1 मीटर है, तो 100 मीटर तैयार करना है तो आपको 100 मीटर ये लग जाएगा। टोटल आंसर हो जाएगा 200 मीटर वायर मेश की रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका ठीक है। अब है 20वां, ये लास्ट क्वेश्चन है इस जनरल एप्टीट्यूड का। ये बोल रहा है कि DRQP, ठीक है, ये आपका स्मॉल स्क्वायर है ऑफ साइड ए, इसका जो इन्होंने इसमें से एक स्क्वायर इन्होंने निकाल दिया और इसका नाम दे दिया है DRPQ। ठीक है, ये एक कॉर्नर पे है किसके, एक स्क्वायर का, जिसको इन्होंने ABCD से, इसको D दिया है इन्होंने, इसको A दिया है, इसको B दिया है और इसको C दिया है, इसमें से निकाल दिया। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल PBRQ, उसमें आपका ये PBRQ क्वाड्रिलेटरल, व्हाट इज द रेशियो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PRQ एंड द स्क्वायर ABCD। तो इसमें इन्होंने पूछा है कि ये जो पोर्शन है ये पोर्शन और का रेशियो आपको बोल रहा है और इस बड़े वाले का ABCD का रेशियो फाइंड आउट करना है। क्वाड्रिलेटरल और स्क्वायर का रेशियो क्या है वो फाइंड आउट करना है। तो इसको आप फाइंड आउट करने के लिए एक आसान तरीका है कि पहले आप इसका रेशियो निकालिए, एरिया निकालिए। चूँकि हमें स्क्वायर का तो पता है, इन्होंने क्या बताया कि ये जो है 3a/(a) है। चूँकि हमें ये दिया कि ये स्मॉल जो स्क्वायर था ये वाला, इसका a दे दिया। ठीक है, ये क्या हो गया, ये बड़ा वाला जो a है उसका 1/3 पोर्शन है। तो आपका बड़ा इसका a हो गया, कैपिटल A हो गया इसका। और तो ये टोटल यदि एरिया निकालोगे आप तो ये आपका हो गया 3a का होल स्क्वायर, क्योंकि आपका वर्ग का जो एरिया होता है वो भुजा स्क्वायर होता है। तो ये हो गया आपका 9 स्क्वायर, a स्मॉल आएगा चूँकि a = 3a, इसीलिए कितना हो गया 9a स्क्वायर। इसमें से आपको यदि इस वाले पोर्शन को, इस वाले पोर्शन को और इस स्क्वायर वाले पोर्शन को, ये दो ट्रायंगल है, ये स्क्वायर माइनस कर दें तो ये क्वाड्रिलेटरल का, चतुर्भुज का आपका एरिया निकलाएगा। वो जो एरिया निकलेगा उसको हम इस पूरे बड़े ABCD स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। वही इन्होंने पूछा है, उसका फ्रैक्शन कितना होगा। ठीक है, तो देखते हैं। इसका निकालने के लिए हमें बड़े में से इस और इसका तीनों का माइनस करना है। बड़े का तो आपको पता चल गया भुजा स्क्वायर, चूँकि a = 3a तो ABCD बिग स्क्वायर जो है उसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, वो हो जाएगा 3a का होल स्क्वायर। तो ये आपका हो गया 9a स्क्वायर। इसमें से हमें माइनस करना है ये वाले पोर्शन को, ये वाले पोर्शन को, ये और दो ट्रायंगल को। ठीक है, तो ये इस स्मॉल स्क्वायर का तो आपको पता चल गया, चूँकि इसका साइड है a तो इसका हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस करना है, प्लस इसमें आपको ये भी माइनस करना है। चूँकि आप देखिए कि ये D से R तक का इन्होंने बताया कि a है, टोटल जो है ये 3a है, तो a माइनस हो गया तो ये 2a हो गया। ठीक है, तो ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल
कि 1/2 मल्टीप्लाई लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है, L मल्टीप्लाई B। तो L मान के चलिए ये है, ये कितनी है, ये 3A है, और ये वाले पार्ट क्या है, 2A है। तो ये आप जब कैलकुलेट करोगे, ये 3A और ये 2A मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो ये 2 कैंसिल, तो ये क्या हो गया 3A²। दूसरे का भी क्या हो जाएगा 3A², ये भी हो गया 3A², ये भी हो गया 3A²। ये हमें माइनस कर देंगे इसके पूरे स्क्वायर में से, तो कितना 3 3 6 1 7 7 9 में से 7 गया, तो 2A² हो गया। तो ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल PQRB था, इसका हमारा एरिया आ गया 2A²। और ये हमें पूछ रखा है क्या कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल PBRQ टू दैट ऑफ द स्क्वायर ABCD। तो इसका फ्रैक्शन निकालना है, चूँकि इसका 2A² है और बड़ा वाला ABCD का हमने देखा है 9A² है, 9A² है, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो 2/9 आंसर आ जाएगा। तो ये पहला ऑप्शन जो आपका ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। जनरल एप्टीट्यूड का जो 20 क्वेश्चन था हमने देख लिया, पिछले की क्लास में हमने 15 देखे थे, और अभी हमने आगे का 5। आगे हम सोच रहे हैं पार्ट B को ही कवर करेंगे, 50 में से 35 करने होते हैं। धन्यवाद देखने के लिए।